हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर आइल्स इन 10 डेज़। ठीक है, अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो टाइम पास करने आए यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो एंड चाहते हो कि भाई अपनी आइल्स जो है वो कंप्लीट करनी है, बड़ी देर से लगे हुए हो, अब आपका पेपर है 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, सो यू कैन गो विद दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे सबसे ईजीएस्ट मॉड्यूल। अब ये ईजीएस्ट इसलिए बिकॉज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मॉड्यूल यही है और ये है लिसनिंग। ठीक है, अब लिसनिंग में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी एंड डी। जो सेक्शन ए बी होता है ये थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली विद द सेक्शन सी एंड डी, और इसमें 22 क्वेश्चंस होते हैं ए और बी में। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या आपको ना 4 मॉक टेस्ट देने हैं, और अगर आपके नंबर इसमें 32, 33, 34 बार बार यही आ रहे हैं, सो भाई लिसनिंग को छोड़ दो, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो ये देख लो। अब आपने सबसे पहले देखना है कि भाई सेक्शन ए और जो बी है इसमें आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर आपके नंबर 20, 21, 22 आ रहे हैं तो भाई आपको ए और बी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो विद सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब बात करते हैं कि आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो यार, एग्ज़ाम में ना आपके पास हेडफोन होंगे तो आपको भी घर पे प्रैक्टिस जो है वो हेडफोन पहन के ही करनी है, बिकॉज ये आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू देगी कि आपका एग्ज़ाम में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो आपके नंबर जो है इसी तरीके से आने चाहिए कि भाई वहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये ना हो घर पे आप स्पीकरों पे सुन रहे हो जी फुल वॉल्यूम करके, इधर आपने फ़ोन पे चलाया या कंप्यूटर के लैपटॉप पे चलाया हुआ है, कंप्यूटर के स्पीकर पे चलाया हुआ है, तो वैसा नहीं चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको जो प्रैक्टिस है हेडफोन डाल के करनी है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ से जो लिसनिंग है वहाँ से उठा के वो भी सुन सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। बहुत बच्चों को ये पार्ट डिफिकल्ट लगता है जस्ट बिकॉज इसमें आपको फेस टू फेस कन्वर्सेशन करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एग्जाम विद एन इंटरव्यूअर। उनसे आपको इंग्लिश में बात करने में दिक्कत आती है और कुछ बच्चे शाई होते हैं। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट में भी ऐसा कर रहे होते हैं कि यार मैम हमारा ना जो स्पीकिंग है वो अलग से कमरे में जाके ले लो, सबके सामने मत लो, हमें शर्म आती है। तो आपको इस बिहेवियर से तो पहले बाहर निकलना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी शाइनेस को ख़त्म करने के लिए और आपका जो इंट्रोवर्ट बिहेवियर है इसको ख़त्म करने के लिए। और यही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी आपका कनाडा में जाके, बिकॉज वहाँ पर आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस एंड ऑल। ठीक है, तो अब वापस स्पीकिंग में आते हैं। आपको करना क्या है, अगर तो आप किसी इंस्टीट्यूट में हो तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस अच्छे खासे तरीके से करके आओ, एंड घर पे भी ना आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मिरर के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई ऐसा दोस्त पकड़ लो जिसके साथ आपको बेइज्जती महसूस ना होती हो, कि मतलब कुछ भी बोलोगे तो वो बंदा सुन लेगा ढंग से। ठीक है, और अपनी अब जो रिकॉर्डिंग है उसको फ़ोन में कर लो, सो दैट कि आफ्टर स्पीकिंग आप उसको सुन पाओ कि आपने बोला क्या है। अब जो मटीरियल है वो कैसे ढूंढना है, गूगल पे जाओ, सर्च करो स्पीकिंग मटेरियल फॉर आइल्स, जो भी चल रहा है आपका अभी। ठीक है, जो लेटेस्ट वहाँ पे मटेरियल आता रहता है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको आराम से, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ बात कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, अगर फैमिली मेम्बर के साथ नहीं कर सकते, आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है तो उनसे भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपकी वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी बढ़िया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड आपको ट्राई करना है कि कॉमन वर्ड्स को ना यूज़ नहीं करना है। लाइक अगर हम बोलते हैं वंडर, एक्सक्लेम्ड, एस्टोनिश्ड, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब आप देख लेना, मतलब गलती मत निकालना मेरी, बस आपको बता रहा हूँ कि आपको ना सिनोनिम्स वगैरह आने चाहिए कि आप एक वर्ड को कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। अलग वर्ड यूज़ करने हैं ताकि आप ये बता सको कि हाँ भाई मैं स्टैंड आउट कर सकता हूँ इंग्लिश में इंटरव्यूअर के सामने। जो ये वर्ड्स है ना इसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि ये लगे कि ये नेचुरल है। ऐसा नहीं हो कि आप सेंटेंस बोल रहे हो तो उसमें एक अलग से वर्ड में आपको दिक्कत करनी पड़ रही है, तो दैट कि आपका जो फ्लो है वो नेचुरल लगे एंड आपके वहाँ पे नंबर वगैरह कट ना हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर स्पीकिंग पार्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ राइटिंग। अब राइटिंग में ना बेसिकली 60 मिनट्स दिए जाते हैं आपको 2 टास्क कंप्लीट करने के लिए। जो फर्स्ट टास्क होता है ये होता है आपकी रिपोर्ट राइट आपको लिखनी होती है। कुछ टेबल आपको दिया होगा या फिर कोई पाई चार्ट दिया होगा, कोई आपको ग्राफ दिया होगा, उसको एक्सप्लेन करना है आपको 150 वर्ड्स के में। ठीक है, मिनिमम 150 वर्ड्स होते हैं, आपको ट्राई करना है कि 150 टू 180 वर्ड्स तक आप रखो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 150 वर्ड्स लिखा है तो आप 200 वर्ड लिख के आ जाओ, वो नंबर कट जाएंगे आपके। और जो टास्क 2 होता है इसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है, रिव्यू देना होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में लिखना होता है, एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। मतलब जो आपको अगर अब मैं डिवाइड करूँगा टाइम को तो आपको 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स के पार्ट में आपको करना होता है। टास्क 1 20 मिनट्स, टास्क 2 40 मिनट्स। लेकिन आपको क्या करना है इसमें, आपको जो फर्स्ट टास्क है वो ट्राई करना है कि आपको वो 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है और टास्क 2 आपको कंप्लीट करना है 35 मिनट्स में, सो दैट यू कैन यूटिलाइज दिस 5 मिनट्स फॉर योर रिवीजन। एंड वहाँ पे आप एक बार रिवाइज करके देख सको कि आप उस पैराग्राफ में कौन कौन से वर्ड्स को
रिप्लेस कर सकते हो उनके सिनोनिम्स के साथ, सो दैट यार आपका ना जो राइटिंग है वो थोड़ा स्टैंड आउट कर सके उन बच्चों से जिन्होंने कॉमन वर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। तो यही तरीका है राइटिंग का, एंड इसमें भी वोकेबलरी काम करती है। तो यार वोकेबलरी तो आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज वो स्पीकिंग में भी आएगी, राइटिंग में भी आएगी, आपको रीडिंग में भी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं आइल्स के ना सबसे बोरिंग पार्ट के बारे में, वो है रीडिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको 3 पैसेजेस दिए होते हैं, एंड इन पैसेजेस में कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। हर एक पैसेज में 5-6 पैराग्राफ्स होंगे जिसके बेसिस में आपको क्वेश्चन करने होंगे। लाइक फर्स्ट पैसेज में आपको 14 क्वेश्चन दे देंगे, सेकंड में आपको 13 दे देंगे, 12 दे देंगे, इस तरीके से मतलब टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। एंड आपको जो आंसर है वो पैराग्राफ में से निकाल के इसमें देने होते हैं। एंड जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आंसर इन 1 वर्ड हो सकता है, आंसर इन अ नंबर हो सकता है। तो आपको बड़ा पर्टिकुलर रहना पड़ता है आंसर लिखते टाइम, बिकॉज आपने स्पेलिंग की भी मिस्टेक की तब भी गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो रीडिंग है इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, इसके लिए कोई भी टिप या फिर ट्रिक नहीं है, आपको अपने माइंड को हैबिचुअल बनाना पड़ेगा रीडिंग से। मुझे पता है बड़ा बोरिंग है, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे खुद से बड़ा डिफिकल्ट लगता था रीडिंग करना, बिकॉज ये बड़ा बोरिंग है यार, नींद आ जाती है बंदे को, एंड ना आप कितनी बार ही कर लोगे। बट आपको मैं वही बता रहा हूँ कि इसका कोई भी टिप नहीं है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो आपको करना क्या, आपको फ़ोन पे ना टाइमर लगा देना है, एंड स्टार्ट करना है पैसेजेस को पढ़ना, पूरा 1 घंटा देना, एंड अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। आपको बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं करना है वर्ड का मीनिंग देखने के लिए, या फिर मैं बीच में फ़ोन चला लेता हूँ, कुछ ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा डेडिकेटेड आपको पूरा टाइम देना है पैसेजेस को, सो दैट कि आप देख सको कि भाई आप कहाँ रैंक कर रहे हो, ठीक है। और प्रैक्टिस कर करके ही होगा। 1 घंटा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में दे रहे हो तो भाई 2 घंटे घर पे भी दे लो, अगर आप करना चाहते हो तो। अगर तो टाइम पास करना है फिर तो यार कुछ भी कर लो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रीडिंग की प्रैक्टिस तो यार ऐसे ही होगी। एंड हाँ, इसमें भी वोकेबलरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वोकेबलरी यार सभी पार्ट्स में इंपॉर्टेंट है, तो वोकेबलरी पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। डिफरेंट वर्ड सीखो, रोज़ ट्राई करो 3-4 वर्ड्स को आप रोज़ सीख पाओ अच्छे तरीके से, एंड ना यार इसको यूटिलाइज़ भी कर पाओ अपनी डेली लाइफ में। अब एट द एंड मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप 10 दिन लेके चल रहे हो ना, तो ट्राई करो इन 10 दिन के अंदर पूरी मेहनत कर लो अच्छे से। ऐसा नहीं करो कि यार थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं बीच में, फिर पेपर की तैयारी कर लेंगे। 10 दिन पूरे दो, सो दैट यार आपको भी तसल्ली हो जाए कि आपने अच्छे से पढ़ा है। एंड मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप 10 दिन अच्छे से मेहनत कर लेते हो ना, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, आपके आराम से 7 बैंड आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है 7 बैंड आना, ठीक है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, सबके साथ कर दो जो भी आइल्स करने वाले हैं, जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट कि यार वो सब्सक्राइब कर दें, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। एंड आई विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड व्लॉग्स जो होपफुली बहुत जल्दी आएंगे इस चैनल के ऊपर। टिल देन अपना ध्यान रखो। All the best for your IELTS exam. Bye bye and take care of yourself.